हमको, ये सारी की सारी चीजें हमें नेचर देता है, ठीक है। नेचर से ही हमें हमारी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है, एंड ये किसी खजाने से कम है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक। सो एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, है ना। एयर के अंदर काफी सारी चीजें प्रेजेंट होती है जो हमारे लिए यूजफुल है, बट यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें, सो दैट इज ऑक्सीजन। तो एयर का क्या मतलब है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। एयर क्या है बेटा? गैस के मिक्सचर है। अब एयर का मतलब सिर्फ एक गैस, दो गैस या फिर तीन गैस नहीं होती, बहुत सारी गैसेस होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो हमारे एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा अगर कोई गैस प्रेजेंट है, सो दैट इज नाइट्रोजन। कितने परसेंट प्रेजेंट है बेटा? 78% प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट है, एंड अदर गैसेस जैसे कि आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस हैं, वो कितना परसेंट प्रेजेंट है? 1%। और हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या चीजें हम फॉरेस्ट से ऑब्टेन करते हैं, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो देखो ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जंगलों से मिलती हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वुड्स हैं, मेडिसिन है, हनी है, गम है, ठीक है, लेटेक्स है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे प्रोडक्ट है जो हमको फॉरेस्ट से मिलते हैं। एंड द मेन इंपॉर्टेंट, हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित, एंड आज का हमारा जो चैप्टर है वो है नेचर्स ट्रेजर। सो आज हम इस चैप्टर का करने वाले हैं वन शॉट, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर हम कोशिश करेंगे कि 30 मिनट में कंप्लीट कर दे, क्योंकि ये हमारी चल रही है 30 मिनट की सीरीज। एंड इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं हमने विद इन 30 मिनट सारे के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस चैप्टर के वन शॉट नहीं देखे हैं, तो इसी सेम प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, एंड कुछ चैप्टर मैं आपको ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगी। ओके, सो देखो यहाँ पे खजाने के बारे में बात की जा रही है, जो नेचर का खजाना है, जो नेचर ने हमें दिया है, हम उसके बारे में आज के इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीजें समझ में आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, एंड आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। ओके, सो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है कि भाई नेचर हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, क्या क्या देता है नेचर, जल्दी बताओ। बहुत सारी चीजें, जैसे कि एयर है, वाटर है, सनलाइट है, फॉरेस्ट है, सॉइल है, ये सारी की सारी चीजें हमें कौन लाके देता है? हम बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं। कौन देता है ये हमको? ये सारी की सारी चीजें हमें नेचर देता है, ठीक है। नेचर से ही हमें हमारी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है, एंड ये किसी खजाने से कम है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। So nature provides us many valuable things called treasure of nature, such as air, water, sunlight, forest, soil, rock and mineral, and fossil fuel. ठीक है, and without these treasure, life on earth is not possible. क्या आप एयर के बिना रह पाओगे? नहीं रह पाएंगे। हम सोचो, अगर सिर्फ 1 या फिर 2 मिनट के लिए भी सांस को रोक देते हैं, है ना, तो हमें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बिना एयर के हम कैसे रहेंगे? रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। क्या हम बिना पानी के रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। क्या हम बिना सनलाइट के रह पाएंगे? अब आप बोलोगे हाँ हम तो रह लेंगे बिना सनलाइट के, हमें क्या जरूरत है धूप में जाने की। तो अरे भाई पूरा समझो तो सही, सनलाइट के बिना रहना यानी कि सिर्फ आपकी बात नहीं की जा रही है। आप तो सनलाइट के बिना रहोगे, एनिमल सनलाइट के बिना रहेंगे, प्लांट सनलाइट के बिना रहेंगे। तो जब प्लांट सनलाइट के बिना रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो खाना नहीं बना पाएंगे, और खाना नहीं बना पाएंगे तो प्लांट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। प्लांट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो छोटा नहीं सोचना है, हमें बहुत बड़ा सोचना है, ठीक है। तो हम सनलाइट के बिना भी नहीं रह सकते, हम फॉरेस्ट के बिना भी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट से भी हमें बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें मिलती हैं, ठीक है। हम सॉइल के बिना भी नहीं रह सकते। हमारा जो पेड़ पौधे हैं, जो फॉरेस्ट है, ये सब कहाँ ग्रो करेंगे? सॉइल में ही तो ग्रो करेंगे, है ना। रॉक एंड मिनरल, ठीक है, इनके बिना भी हम नहीं रह सकते। फॉसिल फ्यूल, आजकल कितना ज्यादा हम यूज कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स का, राइट। तो इनके बिना हम लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है? ये हमारे नेचर का ट्रेजर है। ओके, सो दीज आर दी इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सो देखो, सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं एयर के बारे में। सो एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, है ना।
एयर के अंदर काफी सारी चीजें प्रेजेंट होती है जो हमारे लिए यूजफुल है, बट यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें, सो दैट इज ऑक्सीजन, जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूजफुल है ना, इंपॉर्टेंट है, और वी कैन से नेसेसरी है, ठीक। सो एयर कंटेन ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, है ना। वी कैन सर्वाइव डे विदाउट फूड, है ना, हम खाने के बिना रह सकते हैं। व्रत रखते हो कि नहीं रखते हो? तो एक दिन आप नहीं खाते हो, चलो 2 दिन नहीं खाओगे, 3 दिन नहीं खाओगे, ठीक है, बट आप ऐसा सोच के चलो ना कि आप 1, 2, 3 दिन अपना खाना स्किप कर सकते हो, ठीक है, तो भी आप जिंदा रहोगे, है ना। अ फ्यू डेज विदाउट वाटर, कुछ दिन आप बिना पानी के भी रह सकते हो, लेकिन ओनली अ फ्यू मिनट विदाउट ऑक्सीजन, सिर्फ कुछ ही मिनट आप ऑक्सीजन के बिना रह पाओगे। कुछ ही मिनट यानी कि मान के चलो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, है ना। बहुत रेयर केस बता दिया मैंने, वो किक वाली मूवी देखी थी ना, है ना, उसमें कितने मिनट का वो सांस रोकते, 15 मिनट का, ठीक है, तो उससे ज्यादा तो मेरे को नहीं लगता कि कोई और भी सांस रोक पाता होगा, ठीक है। तो मान लो 15 मिनट, आधे घंटे, उससे ज्यादा कर पाएगा क्या कोई? कोई नहीं कर पाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है एयर हमारे लिए, ठीक है। ब्रीदिंग एंड ऑक्सीजन, तो ब्रीदिंग ब्रिंग ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी, हम ब्रीद इन करते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। जैसे ही हम ब्रीद आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, राइट। ऑक्सीजन हेल्प आवर बॉडी टू परफॉर्म वाइटल फंक्शंस। अब देखो, इन्हीं ऑक्सीजन की वजह से ना हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। आपने कभी ये सोचा है जब आप बहुत तेज भागते हो, है ना, तो आपकी सांस फूलने लग जाती है, ऐसा क्यों होता है? और जब आप नॉर्मली चल रहे होते हो तब आपकी सांस नहीं फूलती। तो देखो, जब हम चल रहे होते हैं, जब हम दौड़ रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी को चाहिए होता है एनर्जी, ठीक है। जब हम नॉर्मली चल रहे हैं तो नॉर्मली हम सांस भी ले रहे हैं, तो उससे हमको उतना सफिशिएंट एनर्जी मिल जाता है। लेकिन जब हम भाग रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त पे इनहेलेशन के टाइम पे हम इतना ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाते, इतनी हमको एनर्जी नहीं मिल पाती है। इसी वजह से भागते भागते हम हाफने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उतनी एनर्जी हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती ड्यू टू इनहेलेशन। क्लियर है? Now, holding breath for long cause discomfort due to the lack of oxygen. Yes. अगर भाई आपने बहुत लंबे टाइम तक सांस रोक ली ना, आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो जाएगी, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाएगी अगर आप सांस को रोकोगे तो, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, एंड ये घर पे ट्राई भी मत करना। क्लियर? चलो नाउ और क्या है, अब देखो एयर की वजह से और क्या क्या चीजें होती है। अभी तो हमने डिस्कस कर लिया कि एयर जो है, व्हाई एयर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एयर से हमको ऑक्सीजन मिलता है और प्लांट्स को भी ऑक्सीजन मिलता है, प्लस प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब तो एयर के यूजेस हो गए, ठीक है। नाउ मूविंग एयर, जब बहुत तेज तेज हवा चलती है तो उसको हम कहते हैं विंड। जैसे अभी हमारे आसपास विंड नहीं है, हमारे आसपास क्या है? एयर है ना। जब स्लो हवा चल रही है, जब हमको पता भी नहीं चलता, दैट इज कॉल्ड एयर। अब जब वही एयर की स्पीड बढ़ जाती है तो हम उसको कहते हैं विंड। क्लियर? सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एंड विंड कैन बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा तगड़ी हवा चल रही है तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉम, है ना, ऐसा भवंडर सा बन जाता है। एंड अगर ठीक ठाक हवा चल रही है, जेंटल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रीज बोलेंगे। ऐसे बोलते ठंडी ठंडी हवा चल रही है, दैट इज कॉल्ड विंड, जेंटल विंड, ठीक है। अच्छा, अब इन विंड का यूज क्या है? तो सबसे पहले फिरकी, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी, फिरकी का इस्तेमाल करते हो ना आप, ठीक है। हवा आती है तो फिरकी क्या होती है? राउंड 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 घूमती रहती है, ठीक है। अगर अभी तक आपने फिरकी नहीं बनाई है ना, तो आपका होमवर्क है, आपको एक फिरकी अपने लिए बनानी है, ठीक है, और देखना है कि क्या वो राउंड राउंड घूम रही है या नहीं घूम रही। क्लियर? नाउ रनिंग विंड मिल्स, ठीक है, ये विंड मिल्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये तो जितनी तेज घूमेगा उतनी तेजी से और जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, है ना, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। पुलिंग वाटर फ्रॉम वेल, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हैं भाई? हम ये कुएं से पानी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये विंड के मूवमेंट का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ इसके बाद है हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। तो एयर का क्या मतलब है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। एयर क्या है बेटा? गैस के मिक्सचर है। अब एयर का मतलब सिर्फ एक गैस, दो गैस या फिर तीन गैस नहीं होती, बहुत सारी गैसेस होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो हमारे एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा अगर कोई गैस प्रेजेंट है, सो दैट इज नाइट्रोजन। कितने परसेंट प्रेजेंट है बेटा? 78% प्रेजेंट है,
ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट है एंड अदर गैसेस जैसे कि आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी बहुत सारी गैसेस हैं, वो कितना परसेंट प्रेजेंट है? 1% और लेस देन 1% हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। कितनी? 78%। आपको ये सारे के सारे कॉम्पोजिशन पता होने चाहिए। क्लियर? So oxygen is essential for life while nitrogen help plant grow. आपने वो लेग्यूम्स प्लांट के बारे में सुना होगा ना, जिनके रूट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं और वो राइजोबियम क्या करते हैं? उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? प्लांट्स के रूट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है? आया समझ में? चलो नाउ नेक्स्ट हम नेचर ट्रेजर पे आते हैं, दैट इज वाटर। बेहद इंपॉर्टेंट, पानी, ठीक है। देखो आप सुबह से उठते हो, ठीक है, आप याद करो कि सुबह से उठने के बाद आपने कितनी सारी ऐसी चीजें की हैं, कितने सारे ऐसे काम किए हैं जिनमें पानी का इस्तेमाल हुआ हो। यस, कौन कौन सी चीजें की हैं भाई? आपने पानी पिया होगा, कुकिंग में यूज होता है, बाथिंग, वॉशिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, है ना, इन सारी जगहों पे पानी का इस्तेमाल होता है, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे हम पानी का यूज करते हैं, जैसे कि ठीक है एग्रीकल्चर है, आप एग्रीकल्चर करने जाते नहीं हो, ठीक है, आपने पौधों को पानी दिया होगा सुबह सुबह उठ के, राइट। और आप अगर पूजा करते हो तो आपने शिव जी को जल भी चढ़ाया होगा, सूर्य देव को जल चढ़ाया होगा, है ना, तो उसमें भी पानी का यूज है। करते हो पूजा की नहीं करते हो? हाँ करते हो, अच्छी बात है, करना चाहिए, ठीक है। नाउ सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में बात करते हैं। अच्छा ये पानी आता कहां से है? अच्छा हमने तो देख लिया कि पानी का भाई हम इस्तेमाल किस किस में करते हैं, है ना, इसको बताने की जरूरत थी क्या? बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब ये पानी हमारे पास आता कहां कहां से है? सोर्स क्या है ये वाटर के? तो वाटर के सोर्सेज है हमारे पास रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल, आइस एंड स्नो एंड ग्राउंड वाटर। तो इन सारी ही जगह से हमारे पास क्या आता है बेटा? पानी आता है, ठीक है, इन सारी ही जगह से हमारे पास पानी आता है। क्लियर है? तो दीज आर दी सोर्सेस ऑफ वाटर। कोई से भी आप 4-5 सोर्स लर्न कर लेना, ठीक है। चलिए नाउ यहां पे हम बात करते हैं फ्रेश वाटर वर्सेस सलाइन वाटर। तो फ्रेश वाटर क्या है? जो हम पीते हैं पानी, दैट इज कॉल्ड फ्रेश वाटर फॉर अस, राइट। एंड सलाइन वाटर क्या होता है? सलाइन का मतलब होता है सॉल्टी। सॉल्टी क्या? जिसमें नमक मिला हो, ठीक है। अब हम तो जाके नमक मिलाएंगे नहीं, पहले से ही ओशियंस वगैरह में इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होता है, खारा पानी होता है उनका, ठीक है। कैसा पानी होता है? खारा पानी होता है। सो ओशियन एंड सी कंटेन सलाइन यानी कि सॉल्टी वाटर नॉट यूजेबल। भाई इतना ज्यादा सॉल्टी होता है, इतना ज्यादा खारा होता है कि हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज कॉल्ड हार्ड वाटर, ठीक है। इसको ना हम हार्ड वाटर कहते हैं। आप याद रखना, आगे जब आप पढ़ोगे ना तब आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। जिन पानी को हम यूज नहीं कर सकते, चाहे कुकिंग में, वॉशिंग में, ठीक है, बाथिंग में, इन सब को हम क्या कहते हैं? हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर इज लिमिटेड एंड प्रिसाइज, ठीक है, प्रीशियस। हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो लेस देन 1% है, ठीक है। कितना है भाई? लेस देन 1% हमारे पास फ्रेश वाटर प्रेजेंट है। समझ रहे हो? सोचो कितनी सारी पॉपुलेशन है और उन सारे लोगों के लिए सिर्फ 1% से भी कम पानी है। तो पानी कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्कैर्सिटी हो जाएगी भाई, पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। फ्रेश वाटर इज अवेलेबल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अभी मैंने आपको बताया जो पीने वाला पानी है, जो डेली यूज वाला पानी है, उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा कम है, ठीक है, कि लोगों तक पानी मिल नहीं पा रहा है। भाई लोग महंगे महंगे पानी खरीद के पी रहे हैं, ठीक है। अब सोचो हमारी ऐसी हालत हो जाएगी तो हम कब तक महंगा पानी खरीद के पीते रहेंगे? तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? हमें पानी को कंजर्व करना पड़ेगा, हमें पानी को बचाना पड़ेगा, ठीक है। मैनी पीपल वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच वाटर। आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी राजस्थान की खास करके, या फिर आपने अपने ही गांव में, ठीक है, लोगों से सुना होगा कि पहले पानी के लिए ना 2-2, 3-3 किलोमीटर जाते थे हम तो भाई, और सर पे कैसे मटका रखते थे, मटके के ऊपर मटका, फिर मटके के ऊपर मटका, इस तरीके से जो लेडीज हुआ करती थी वो सर के ऊपर 3-3 मटका लेके जाती थी, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जा रही है, फिर कुएं से पानी लेकर आ रही है।
है ना। तो अब चाहते हो क्या कि अब हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाए, सोचो जहां पे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ रही है वहां पे हम मटका लेके जाते हुए कैसे लगेंगे। हाँ, अब तो हमारे अंदर इतनी इफिशियंसी बची भी नहीं है ना कि हम डेली डेली जाके मटके भर के पानी लेकर आए। और सोचो हमने इतना ज्यादा एक्सेसिव यूज कर लिया, हमें इतनी ज्यादा पानी वेस्ट करने की आदत हो गई है, मटके भर पानी तो हमारे तो 10 ही मिनट में खत्म हो जाएगा, तो कितनी बार जाओगे मटका लेके पानी लेने के लिए। तो बेहतर है कि अभी से पानी बचाना सीख लो, पानी को कंजर्व करना सीख लो, ताकि वो पुराने दिन हमारे फिर से वापस ना आ जाए। ठीक है, सो इस चीज का ध्यान देना भाई, ये बहुत डरावना है ना। नाउ फिर हम बात करते हैं वाटर वेस्टेज की, जो कि हम करते ही हैं डेली, हम पानी को बर्बाद करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, बट हम करते हैं, है ना। सो कॉमन एक्टिविटीज वेयर वाटर इज वेस्टेड, ब्रशिंग टीथ विद अ टैप ओपन, है ना। ऐसे नल को खोल दिया, ब्रश कर रहे हो, पानी गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है ना। मम्मी उधर से डांट लगा रही है कि भाई नल तो बंद कर दे, आप क्या बोलते हो, ब्रश कर रहे हैं ना, है ना, लेकिन वो पानी तो वेस्ट हो रहा है बेटा, तो कहाँ जाएगा वो पानी, बाद में आप ही को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नल जरा बंद कर दिया करो ब्रश करते समय। ठीक है, जब जरूरत पड़े तब उसको ओपन करना है। ठीक है, लॉन्ग शार होता है ना, शार के नीचे जाके बस खड़े हो गए, पता नहीं कौन से सपनों में खो गए हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और पानी गिरे जा रहा है, सर पे गिरे जा रहा है, आधे घंटे तक शार के नीचे खड़े, नहाया धोए कुछ नहीं, बस पानी बर्बाद कर दिया। तो ये भी नहीं करना है। नहाना है, बाल्टी से नहाओ, ठीक है, बाल्टी में मग डाल दो और फिर मग्गे से नहाओ। ठीक है, शार के नीचे नहाने से एक तो देखो अच्छे से नहा भी नहीं पाओगे, है ना, तुम किसी दूसरे सोच में चले जाओगे। बाल्टी मग्गे से नहाओगे तो बहुत इफिशियंसी रहेगी ना। ठीक है, एक मग्गा पानी डाला और फिर जल्दी जल्दी हमने नहा लिया, पानी भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। ठीक है, वॉशिंग यूटेंसिल्स अंडर रनिंग वाटर, है ना, नल चला के हम कभी बर्तन धो रहे हैं, ठीक है, कभी उसको क्लीन कर रहे हैं, तो इसमें पानी वेस्ट हो जाता है। तो एक काम करो ना, पहले बर्तन को अच्छे से क्लीन कर लो, ठीक है, पानी से, फिर टैप बंद कर दो, फिर अच्छे से उसको और क्लीन करो, ठीक है, उसको अच्छे से मांज दो, फिर वापस से पानी से धो दो। तो उसके लिए हमको टैप बीच में बंद करना पड़ेगा। रनिंग वाटर में हर काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी तो हमारी इफिशियंसी भी नहीं है ना, हम तो रोबोट नहीं है कि जल्दी 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 सारे के सारे काम कर ले। तो भाई बीच में अगर जरूरत पड़ रही है तो टैप को बंद कर दो, खुला मत रखो। अभी हमें लग रहा होगा कि क्या है, हमारे घर पे तो 1000 लीटर की टंकी लगी हुई है, 5000 लीटर की टंकी लगी हुई है, बट बेटा पानी सबके पास तो एक ही जगह से पहुंच रहा है ना। ठीक है, सेविंग वाटर, है ना, हमें भाई पानी को सेव करना है। ठीक है, अब हम किन किन तरीके से पानी को सेव कर सकते हैं। टर्न ऑफ टैप व्हेन नॉट इन यूज, जब जरूरत नहीं है पानी की इंस्टेंट टैप को बंद कर दो। ठीक है, फिक्स लीकिंग टैप, होता है ना कि हमारे घर का कोई नल खराब हो जाता है, पता नहीं अपने आप ही खराब हो जाता है, हम क्या करते हैं उसमें या तो उसको पॉलीथीन से रैप कर देंगे या तो कपड़े से रैप कर देंगे। ठीक है, हम सोचते हैं कि भाई बहुत सारा पानी तो लीक नहीं हो रहा, सिर्फ एक एक दो दो बूंद उसमें से लीक हो रहा है, बट एक एक दो दो बूंद से ना पूरी रात भर में बाल्टी भर जाती है। ठीक है, तो सोचो 2-3 महीने अगर हमने उस टैप को नहीं सुधरवाया तो कितना पानी हमने वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान कौन देगा, हम ही देंगे, है ना। कोई आपके घर में तो दूसरा काम करने के लिए आएगा नहीं ना, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी। ठीक, यूज बकेट इंस्टेड ऑफ शावर, अभी मैंने बताया कि भाई शावर के नीचे खड़ा होने से बेटर है कि बाल्टी से नहा लो, है ना। रीयूज वाटर, पानी का रीयूज करो। ठीक है, जैसे कि इतना तो मुझे याद नहीं किस कंट्री के बारे में, शायद आई थिंक जापान में ऐसा कुछ था। ठीक है, कि वो क्या करते हैं, सिंक के नीचे एक क्या कहते हैं, एक टैब उन्होंने और लगा दिया और पानी को वो रीयूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी पानी को रीयूज करना है। अब कैसे रीयूज करोगे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, रेन वाटर, बारिश का पानी हम बचा रहे हैं, इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जैसे छत में जितना भी पानी कलेक्ट हो जाता है थ्रू अ पाइप, आप एक इस तरीके से देखो, है ना, डब्बे में कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ड्रम में कलेक्ट कर सकते हो। क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखो, वाटर पोल्यूशन। यस, हम तो वाटर को पोल्यूट करते हैं, वेस्ट के साथ साथ हम वाटर को पोल्यूट भी करते हैं। ठीक है, चिप्स खा रहे हैं, सामने को हमने ऐसे फेंक दिया, देखा नहीं कि पानी है, फेंक दिया हमने, देखो ऐसी थोड़ी पड़ी होती कचड़े, ऐसी हालत तो देखिए ना अपने अपने नदी नाले की, तो कहां से होगा, कौन करता है ये, हम ही लोग करते हैं, है ना। कहीं घूमने गए हम और हमने वहीं पे खा पी के सब कुछ वहीं पे फेंक दिया, वो प्लास्टिक सारा कहां पे चला गया, पानी में चला गया। इससे पानी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा क्या, बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा। ठीक है, सो वाटर गेट पोल्यूटेड ड्यू टू प्लास्टिक वेस्ट, है ना, जो हम नदी नाले में ये प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं, बॉटल फेंक देते हैं, चिप्स के पैकेट फेंक देते हैं, तो ये प्लास्टिक वेस्ट से बहुत ज्यादा क्या होता है, पानी को नुकसान होता है, पानी जो है पोल्यूटेड होता है। ठीक है,
एंड सेकेंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्रीज है जो पानी को डिस्चार्ज करती हैं वो क्या करती हैं, केमिकल वाला ही पानी अगर डिस्चार्ज कर देंगी, ठीक है, तो पानी जो रहेगा लेक का, पॉन्ड का, रिवर का जो वाटर है वो और ज्यादा गंदा हो जाएगा। तो इंडस्ट्रीज को ध्यान देना चाहिए कि वो किस टाइप का पानी डिस्चार्ज कर रहे हैं, एंड डिस्चार्ज करने से पहले उसको क्लीन करना चाहिए कि भाई उसमें कोई हार्श केमिकल तो नहीं है जो आगे जाके ह्यूमंस या फिर एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म कर सकते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक सीवेजेस, जो हमारे घर के कूड़े कचरे होते हैं, हम क्या करते हैं उनको पानी में जाके फेंक देते हैं, ठीक है, या फिर जो भी हमारे घर से गंदा पानी निकलता है, ठीक है, उसको अगर हमने ऐसी पानी में जाके डिस्चार्ज कर दिया तो फिर हमारा जो पानी है, ठीक है, वो और ज्यादा गंदा हो जाएगा। पोल्यूटेड वाटर इज हार्मफुल एंड अनफिट फॉर लिविंग बीइंग्स। ऑफ कोर्स अगर पोल्यूटेड वाटर है तो वो हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, हमें बहुत तरह तरह की बीमारियां दे देगा वो, ठीक। नाउ यहाँ पे अब हम बात करते हैं, हमने बात की थी ना पानी को बचाने के लिए, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, जहां पे हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं फॉर आवर फ्यूचर यूज, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है हमारा, स्टेपवेल, ठीक है, एंड मॉडर्न मेथड क्या है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो पहले के टाइम पे स्टेपवेल यूज किया जाता था, बट अब के टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज करते हैं, जिससे पानी बचाया जा सकता है। क्लियर है, बचा लोगे पानी। नाउ एनर्जी फ्रॉम सन, नेक्स्ट ट्रेजर के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज सन। सन से हमको, सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, सन से हमको एनर्जी मिलती है, सन है तो प्लांट्स है, प्लांट्स है तो हम हैं, राइट। तो सन क्या करता है, सबसे पहला इसका मेन काम जो है वो क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना, हीट देना, लाइट देना, ठीक। तो जितनी भी लाइफ है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन पे डिपेंड करती है, ठीक है। सन हमें किस किस चीज में हेल्प करता है, सोलर एनर्जीज, ठीक है, जितनी भी सोलर एनर्जीज हैं वो सारी की सारी किस पे रन करती हैं, सन की हेल्प से रन करती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स देखो, प्लांट्स मेक फूड, ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस प्लांट्स किसकी वजह से कर पाता है, सन की रेज की वजह से कर पाता है, सनलाइट की वजह से कर पाता है, ठीक है। ड्राइंग क्लोथ्स एंड फूड, यस, ड्राइंग क्लोथ्स एंड फूड, अगर हमें कुछ भी चीज सुखाना होगा तो धूप के नीचे रख दो, सूख जाएगा, ठीक है। सोलर कुकर्स किसकी वजह से काम कर पाते हैं, सन की रेज की वजह से काम कर पाते हैं। सोलर वाटर हीटर्स, सन की रेज इसमें लगती हैं। सोलर पैनल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब क्या है, सन की रेज से चार्ज होते हैं एंड देन दे वर्क, ठीक है। पहले ये सन की रेज से चार्ज होंगे, उसके बाद ये फंक्शन करना शुरू करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारा फूड चेन एंड द सन। सो बेसिकली सन क्या करता है, हाँ, सन प्लांट्स को एनर्जी देता है एंड जिसकी वजह से एनर्जी, ये प्लांट्स जो है अपना फूड मेंटेन करती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करती है। तो प्लांट्स है तो एनिमल्स है, एनिमल्स है तो ह्यूमंस है, यानी कि सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, राइट। So plants get energy from the sun, animal eats plants, human eat plants and animals, thus sun is the ultimate source of energy, ठीक है। sun is the ultimate source of energy, clear। now what are forest, ठीक है। next हमारा जो नेचर ट्रेजर है that is the forest। किस किस के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने एयर के बारे में पढ़ लिया, हमने वाटर के बारे में पढ़ लिया, हमने सन के बारे में पढ़ लिया। now we are going to study about forest, ठीक है। फोर्थ ट्रेजर के बारे में बात करते हैं, दैट इज फॉरेस्ट। सो देखो, अगर हमारे पास फॉरेस्ट नहीं होगा तो जो मेनली हमें ऑक्सीजन मिलता है ना, वो कहां से मिलता है, फॉरेस्ट से ही मिलता है। अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। देखो, जब कोविड का टाइम आया था तब आप बहुत छोटे रहे होंगे, मुझे नहीं पता कि आपको चीजें याद भी हैं इतने अच्छे से कि नहीं है, ठीक है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, है ना, लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। तो ज्यादातर लोग कहां पे शिफ्ट हो रहे थे, ऐसे एरिया में शिफ्ट हो रहे थे जहां पे ज्यादा पेड़ पौधे। सोचो, पहले हमने खुद ही पेड़ पौधे काट दिए एंड जब हमारा समय आया तो हम कैसी जगह ढूंढ रहे हैं, है ना। पहले हमने पेड़ पौधे क्यों काटे, हमें फैक्ट्रीज बनानी थी, हमें मॉल्स बनाने थे, हमें रोड्स बनाने थे, हमें बिल्डिंग्स बनानी थी, ठीक है। अब जब हमारे पास सब कुछ आ गया तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था, हमारे पास सांस लेने के लिए नहीं था कुछ, फिर हम किधर की तरफ भाग रहे हैं, वापस से हम जंगल की तरफ भाग रहे हैं। तो आप सोचो ना कि पहले आपने उसी चीज को खत्म कर दिया, ठीक है, अब फिर जब हमारे ऊपर मुसीबत आई तो हम वापस से उसी चीज की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमको उसको कंजर्व करना पड़ेगा ना, पहले हमें उसको बचाना पड़ेगा,
ठीक है, तभी तो हम उसका यूज कर पाएंगे। तो फॉरेस्ट से मैक्सिमम ऑक्सीजन हमें मिलता है, फॉरेस्ट से मेडिसिन मिलती है, बहुत सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। ठीक है, सो लार्ज एरिया विद डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज, शर्ब्स एंड प्लांट्स। ठीक है, फॉरेस्ट में ये सारी की सारी हर टाइप के आपको प्लांट्स दिख जाएंगे फॉरेस्ट में, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है? प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द एनिमल। ठीक है, एनिमल्स को खाना देता है, एनिमल्स के रहने की जगह है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ एनिमल्स का घर है फॉरेस्ट। ठीक है, तो हमें फॉरेस्ट को काटना नहीं है, वरना जानवर फिर हमारे घर में आके रहेंगे। तो रहने दोगे आप जानवरों को अपने घर में? नहीं ना। सोचो एक दिन एलिगेटर आपके साथ बैठ के खाना खा रहा है, कैसा लगेगा आपको? डर नहीं जाओगे, है ना? तो उनको उनके घर में रहने दो, आप अपने घर में रहो, आप उनके घर को डिस्टर्ब नहीं करो, वो आपके घर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, हमें अपना बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना है, किसी को भी हार्म नहीं करना। अगर एक भी क्रिएचर को आप हार्म करते हो, एक भी क्रिएचर की पॉपुलेशन कम होती है, तो पूरा का पूरा हमारा डाइवर्सिटी ही इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंप्रूव एयर क्वालिटी, जो जंगल होते हैं ये हमारी एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा पोल्यूशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे अभी देखो, अभी इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक ऐसी एरिया में हो जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो आपके पास साफ हवा होगी, है ना। वही दिल्ली जाके देख लो आप, ठीक है, दिल्ली एनसीआर, तो यहाँ पे क्या है, खास करके दिल्ली की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, है ना, तो यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, घर ही घर है ना, लाइन लाइन से घर बने हुए हैं। तो इतना ज्यादा, क्योंकि देखो इंडस्ट्रियल एरियाज है ना, तो इतना ज्यादा यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, तो यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जहां पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होंगे, तो पोल्यूशन अपने आप वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट क्या काम करते हैं? फॉरेस्ट एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करते हैं एंड मेंटेन वाटर साइकिल। ठीक है, ये क्या करते हैं? वाटर साइकिल को मेंटेन करने का भी काम करेंगे, राइट। अगर हमने पेड़ पौधे काट दिए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हमारा वाटर साइकिल, हमारा जो रेन का सिस्टम है, पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नाउ अब हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या चीजें हम फॉरेस्ट से ऑब्टेन करते हैं, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो देखो, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जंगलों से मिलती हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, जैसे कि फ्रूट्स है, वुड्स है, मेडिसिन है, हनी है, गम है, ठीक है, लेटेक्स है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे प्रोडक्ट है जो हमको फॉरेस्ट से मिलते हैं। एंड द मेन इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन। ठीक है, फॉरेस्ट को हम लंग्स भी कहते हैं। ठीक है, वो हमारा लंग्स है। क्यों? क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन कम फ्रॉम फॉरेस्ट, राइट? यस। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब देखो, जो चीज हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हमें बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? जितने भी नेचर ने हमें खजाने दिए हैं, जितने भी नेचर के ट्रेजर हैं, उन सारी चीजों को हमें बचाना चाहिए, अदरवाइज फिर हमें कोई नहीं बचा पाएगा अगर हमने उन सबको खर्च कर दिया तो। क्लियर? सो कटिंग फॉरेस्ट लीड टू, अगर पेड़ पौधे कट जाते हैं तो क्या क्या नुकसान हो जाएगा? लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे मिलियंस ऑफ एनिमल्स का घर छिन जाएगा, उनका हैबिटेट बिगड़ जाएगा। हैबिटेट बिगड़ जाएगा तो हो सकता है कि वो लंबे टाइम तक सरवाइव ना कर पाए। ठीक है, तो वो एक टाइम के बाद एक्सटेंट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जैसे कि अभी डायनासोर की हम बातें करते हैं, बट डायनासोर हमने देखा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जो डायनासोर थे, जैसा उनका हैबिटेट था, उनको अगर वैसा हैबिटेट नहीं मिला, इसी वजह से वो धीरे धीरे क्या हो गए? एक्सटेंट हो गए, है ना। लेकिन अगर अभी जो हमारे पास एनिमल्स है, अगर हमने उनका हैबिटेट बिगाड़ दिया, उनके जंगल काट दिए, तो क्या हो जाएगा? कुछ टाइम के बाद वो भी क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, राइट। सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाएगा। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सॉइल की जो क्या है यहाँ पे पकड़ है ना, वो भी लूज हो जाएगी। तेज हवा, तेज पानी बहेगा, सॉइल पूरा का पूरा उड़ के गायब हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा हमारा जो क्लाइमेट है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, राइट, अगर फॉरेस्ट को हम कंजर्व नहीं करते हैं तो। फॉरेस्ट टेक मेनी इयर्स टू रीजनरेट, है ना। ऐसा तो नहीं है कि अभी हमने बीज लगा दिया और अगले दिन हमें एक नया सा पेड़ मिल गया, तो ऐसा तो नहीं होता। एक पेड़ को उगने में कम से कम तो 5, 6, कभी कभी 10, 20 साल भी लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत लंबा टाइम लेता है, राइट। अब कंजर्वेशन इफेक्ट कौन कौन से हैं भाई, जो अभी तक हमने चीजें की है फॉरेस्ट को बचाने के लिए? तो सबसे पहले यहाँ पे वन महोत्सव, है ना। वन महोत्सव में एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें
प्लांटेशन की जाती है ना। आप अपने स्कूल की तरफ से भी जाते होंगे किसी पार्क में और प्लांट ग्रो करते होंगे वन महोत्सव के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चिपकू मूवमेंट। आपको भी पता है कि जब पेड़ को काटने गए थे, बहुत पहले की स्टोरी है ना, जब पेड़ को लोग काटने जाते थे तो वहां के उस विलेज के लोग क्या करते थे, पेड़ को ऐसे चिपक के बैठ जाते थे, खड़े होते थे, है ना, किसी को पेड़ काटने नहीं देते थे। दैट इज कॉल्ड चिपकू मूवमेंट। तो ये कंजर्वेशन का ही तो प्रोसेस है, हम जंगलों को बचाने की ही तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड स्केर्ड ग्रोव्स इन इंडिया। तो देखो हमारे पास ना, जैसे मैंग्रोव की बात करें हम, है ना, सुंदरबन की बात करें, तो ये सब क्या है, हमारे पास एक ऐसे एरियाज है जिनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, अदरवाइज बाद में हमें को हार्म हो जाएगा, ठीक है। तो इन तरीकों से हम प्लांट्स को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा सॉइल, रॉक एंड मिनरल। तो देखो सॉइल अगर नहीं होगा, ऑफ कोर्स रॉक नहीं होंगे, मिनरल्स वगैरह नहीं होंगे, तो हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। मिनरल तो देखो हमको भी चाहिए होता है, राइट। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सॉइल के बारे में, ठीक है। सो फॉर्मेशन बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक ओवर द थाउजेंड ऑफ ईयर। जो बड़े बड़ी चट्टाने, है ना, 1000 साल तक धीरे धीरे घिस घिस के टूटती रहती है, पाउडर फॉर्म में निकलती रहती है, तब जाके सॉइल बनता है। देख रहे हो कितना ज्यादा समय लगता है एक सॉइल को बनने के लिए। सॉइल के अंदर क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, सैंड है, स्मॉल छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, अर्थवर्म प्रेजेंट होते हैं, डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे हम बोल सकते हैं डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है भाई सॉइल की, प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंड हेल्प इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अर्थवर्म के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो अर्थवर्म जो है वो पता ही क्या है, यस आपको पता है अर्थवर्म क्या है। अर्थवर्म जो होते हैं वो फार्मर्स फ्रेंड होते हैं, ठीक है। वो सॉइल को एनरिच करने का काम करते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं, एंड सॉइल में जाके वो एक सॉइल को लूज करते हैं ताकि प्लांट्स इजीली ऑक्सीजन इनटेक कर सके, ठीक है। नाउ रॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो यूज क्या है रॉक्स के, तो ये हाउस, रोड एंड डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, रूफिंग में हेल्प करते हैं, ब्रिक्स बनाने में, ठीक है, या फिर एंशियंट टाइम के टूल्स को बनाने में ये हेल्प करते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, लोगों के पास कॉपी किताब तो नहीं हुआ करते थे, है ना, वो किस पे लिखते थे, वो पत्थर पे लिखते थे, ऐसे ही पत्थर हुआ करते थे। अभी भी आप जैसे कि आप ताजमहल जाओगे, ठीक है, आप इंडिया गेट चले जाओ, ठीक है, आप जंतर मंतर चले जाओ, है ना, आप कुतुब मीनार चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, ये घूमने की जगह है ना, आप कहीं पे भी चले जाओ, आप क्या देखोगे वहां पे ना सारी चीजें पत्थर की बनी हुई है, ठीक है। वहां पे ना बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं और वो पत्थर पे ही लिखी गई हैं। तो पहले के टाइम पे कॉपी पेन नहीं हुआ करते थे, लोग क्या करते थे, पत्थर पे डिजाइन्स बनाते थे, ठीक है, पत्थर पे ही लिखते थे, राइट। नाउ मिनरल्स, तो मिनरल्स कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है बेटा, मिनरल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स, ठीक है। मिनरल्स कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, तो रॉक से मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। किस टाइप के मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड हमारे ज्वेलरीज वगैरह बनाने में काम आता है। एल्यूमिनियम की बात करें, कॉपर की बात करें, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में हेल्प करते हैं, वायर्स बनाने में हेल्प करते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम जो है वो व्हीकल्स में भी हेल्प करते हैं, आयरन भी जो है वो व्हीकल्स में, मशीनरीज में, इन सब को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो रॉक एंड मिनरल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, सो दे मस्ट बी कंजर्व। देख रहे हो, रॉक एंड मिनरल्स को बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि अभी से आप वापस से इनका फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दो, तो हो सकता है कि आपकी आगे आने वाली, है ना, दो जो कितनी पुश्ते होंगी, 7-8 जितने भी पुश्ते, वो तो नहीं देख पाएंगी भाई, है ना। तो आप कहां से देख पाओगे, इतना ज्यादा समय लगता है इन सारी चीजों को बनने के लिए। इसीलिए या तो इनके हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ ले, पहली चीज, या तो हम इनको वेस्ट करना बंद कर दे, दूसरी चीज, ठीक। नाउ व्हाट आर फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, यस, फॉसिल फ्यूल क्या होता है बेटा, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। आपने सुना है ना कहानी की मिलियंस ऑफ इयर्स अगो क्या हुआ था, एक डिजास्टर हुआ था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स क्या हो गए थे, ऐसे बरीड हो गए थे, है ना। फिर टेम्परेचर बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया, लेयर पे लेयर बढ़ती चली गई, एंड दे कन्वर्टेड टू कोल,
राइट ऐसे ही सी के जो क्रिएचर्स थे, जो डेड एनिमल्स थे, ठीक है, वो टाइम टू टाइम क्या हुआ, बहुत लंबे टाइम तक अंदर बरिड रहने की वजह से वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। तो दीज ऑल आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। क्या कहते हैं इनको? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। सो फॉसिल फ्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, किससे मिलके बनते हैं? डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स से मिलके बनते हैं, एंड बरिड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में बन गया, 10-20 साल में बन गया, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको भी बनने में। रॉक्स को भी बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग गए, एक पूरा जंगल बनाने में भी हमको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल बनाने में भी हमको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, राइट। नाउ कितने टाइप के फॉसिल फ्यूल होते हैं, जरा इनको भी देख लेते हैं हम। सो हम यहाँ पे बात करेंगे, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस में हमारा सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोलियम में पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है। ठीक है, यूजेस के बारे में बात करें तो भाई कि इनका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, तो मेजरली हम इनका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट में करते हैं, कुकिंग में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं। ठीक है, तो इनको हमें बहुत ऐसे ही यूज नहीं कर देना चाहिए कि भाई हाँ हमारे पास है, हमने ऐसे ही यूज कर दिया, नहीं, जब हमको जरूरत पड़ेगी हमें तभी इनका इस्तेमाल करना है, अदरवाइज फिर हमारी आगे आने वाली जनरेशन को ये सारी की सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी। क्लियर? प्रॉब्लम विथ फॉसिल फ्यूल भाई बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, पहली बात। ठीक है, एंड ये एयर पोल्यूशन भी करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं। तो उससे क्या होगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने से क्या होता है, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ जाता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, और ग्लोबल वार्मिंग तो हमारे लिए खतरा है ना। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज में भी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कि कुछ ऐसे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको हम रिन्यू करा सकते हैं, एंड कुछ ऐसे हैं जिनको हम रिन्यू नहीं करा सकते। ठीक है, यानी कि वापस से उसको जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, जो नेचर ने हमको दी है, तो बेटा नेचर ने हमको क्या क्या चीजें दी है? एयर, वाटर, सन, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक, मिनरल, फॉसिल फ्यूल। एयर ने हमको, नॉट एयर, नेचुरल रिसोर्सेज से हमको ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं, राइट। अब इनमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो रिन्यूएबल होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो नॉन रिन्यूएबल होंगी, राइट। ठीक है, नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, एक हमारे पास होता है नेचुरल रिसोर्सेज, एक हमारे पास होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो अभी जो थोड़ी देर पहले हमने देखा दैट ऑल आर द नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर ने हमें प्रोवाइड की है, लेकिन नेचर के साथ साथ हमने अपने तरफ से भी कुछ चीजें बनाई हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हेल्प करती हैं। ठीक है, जैसे कि फर्नीचर है, भाई घर में रहते हैं फर्नीचर चाहिए। ठीक है, हम काम कर रहे हैं मशीन चाहिए, है ना। आप लेक्चर देख पा रहे हो तो फोन है, फोन इज ऑल्सो मशीन। आप टैबलेट से देख रहे हो, टैब से देख रहे हो, वो भी मशीन है। आप कंप्यूटर से देख रहे हो, वो भी एक मशीन है ना। तो ये सब किसने बनाई है? ये सब ह्यूमंस ने बनाई है। व्हीकल्स जो है ये भी ह्यूमंस ने बनाए हैं, बिल्डिंग्स जो है ये भी ह्यूमंस ने बनाए हैं, है ना। तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज की भी जरूरत है टू लीड अ लाइफ। क्लियर? नाउ रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अभी हमने डिस्कस किया, है ना। तो देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली, जो वापस से रिन्यू हो जाते हैं, मतलब कि हम उनको कितना भी यूज कर ले वो खर्च नहीं होंगे, है ना। यानी कि अगर खर्च हो भी जाते तो वापस से हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट है, सनलाइट है, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर हम उसको दोबारा बनाने की सोचे तो हम सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है बेटा? coal, petroleum, natural gas, mineral and rocks. So these are the examples of the non-renewable sources. Clear है? Non-renewable जिसको वापस से renew नहीं कराया जा सकता. Okay? Now resources we use. हम कौन कौन से resources का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में जरा बात करते हैं. So we use natural resources daily, of course. नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम डेली बेसिस पे करते हैं, ठीक है. वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए. कुकिंग फूड, गैस और वाटर दोनों चाहिए. ईटिंग फूड, प्लांट्स और एनिमल्स से हम खाना ऑब्टेन करते हैं. मेकिंग टॉयज, क्ले और वुड चाहिए हमको, ठीक है. सो वी मस्ट यूज रिसोर्सेज वाइजली टू सेव देम फॉर फ्यूचर जनरेशन. हमें अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना चाहिए ताकि आगे आने वाली जनरेशन को भी पता हो कि हाँ भाई हमारे पास
ये चीजें थी, है ना। अगर हम सारी चीजें हम ही यूज कर लेंगे तो हमारी आगे वाली जनरेशन क्या यूज करेगी, कुछ यूज कर पाएगी क्या, नहीं यूज कर पाएगी। फिर आप ही को बोलेगी कि हमारे लिए ये भी नहीं छोड़ा, हमारे लिए वो भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो अभी भी वक्त है भाई, छोड़ दो। ओके, नाउ वन लाइन के बारे में बात करते हैं जो महात्मा गांधी जी ने कही है। क्या कही है? अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सैनिटी एवरीवन्स नीड बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड। देखो, अर्थ के पास इतनी सारी चीजें हैं, है ना, कि वो हमारे नीड को पूरा कर सकते हैं, लेकिन किसी ह्यूमन ग्रीड को पूरा नहीं कर सकते, यानी कि हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकती है ना। अर्थ के पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमें जितनी जरूरत है अर्थ ने हमको उससे ज्यादा दिया है। लेकिन अगर हर इंसान के अंदर लालच आ जाएगा कि नहीं भाई मेरे घर के दरवाजे तो महंगी लकड़ी के होने चाहिए, है ना, और सारी चीजें हम लकड़ियों के बनवाएंगे, जंगल काट दिया जाए, तो फिर तो भाई आपका ग्रीड है ना। आपको हर चीजें बहुत एक्सेस में चाहिए, आपको वेस्ट भी करना है। तो अर्थ के पास इतना नहीं है कि आपके ग्रीड को फुलफिल कर सके, बट अर्थ के पास इतना है कि वो आपकी नीड को फुलफिल कर सके, ठीक है। तो ये बात महात्मा गांधी जी ने कही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये खूबसूरत सा चैप्टर जो है वो होता है समाप्त। एंड इसके बाद आई थिंक अब हमारा एक लेक्चर और होगा, है ना, एक वन शॉट हमारा और बचा हुआ है लास्ट चैप्टर का। उसके बाद सारे के सारे चैप्टर हमारे हो जाएंगे कंप्लीट। सो जो भी आपको डाउट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, आपको लेक्चर कैसा लगा है, कुछ भी है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको लेक्चर कैसा लगा। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए वन शॉट के बाद, ये भी आप मुझे बताओगे, ठीक है। कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।